मैं नरेंद्र पाल सिंह रूपरा एडवोकेट फिर से आपको एक दूसरे टॉपिक पर गाइडेंस देने के लिए आया हूँ। ये टॉपिक है एप्लीकेशंस फॉर बेल हाई कोर्ट में जो आ रही हैं अंडर ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 3 ऑफ द रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1986। इसको कैसे पेश करना है, कैसे कंटेस्ट करना है, ये सब इसकी जानकारी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग इसमें बहुत से वकील का इसको पेश करने में, प्रोसिक्यूट करने में कुछ त्रुटियां कर रहे हैं। पहली बात तो ये बता दूं कि ये ऑफेंस है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोजेशन एक्ट। ये ऑफेंस रजिस्टर होता है पहले आरपीएफ की पोस्ट में अंडर सेक्शन 3। अब आप देखें सेक्शन 3 का जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या है टाइटल? पेनल्टी फॉर थेफ्ट, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन और अनलॉफुल पोजेशन ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी। इसमें आप देख रहे हैं कि इन सब चीज़ों के लिए जो आपको सज़ा है वो कम से कम 1 साल और अधिकतर 5 वर्ष, फिर इसमें सेकंड ऑफेंस में कम से कम 2 साल। तो इस प्रकार ये काफ़ी सीरियस ऑफेंस है। इट इज़ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एज पर सेक्शन 5 ऑफ द सेम एक्ट, बट एज पर सेक्शन 6 the power of the members of the railway protection force are great to arrest the accused। तो इसलिए कहने को तो ये लिखा हुआ है नॉन कॉग्निजेबल है, मैं तो इसको फुल्ली कॉग्निजेबल मानता हूँ इन व्यू ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द आरपीयूपी एक्ट। इसमें कहाँ पर किस थाने में ऑफेंस रजिस्टर होता है? इसमें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो थाने हैं उनमें ऑफेंस रजिस्टर होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानकारी देनी है कि इसमें बेल एप्लीकेशन पेश करते वक्त स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट एट ऑल अ नेसेसरी पार्टी एट द स्टेज ऑफ बेल। क्यों? क्योंकि इसमें पहले ऑफेंस से अंडर सेक्शन 3 रजिस्टर होता है, फिर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 8 होती है, उसके बाद एक क्रिमिनल कंप्लेंट बनता है और जो आरपीएफ का जो इंस्पेक्टर है ही इज अ कंप्लेनेंट। तो ये साधारण जो पुलिस है, जैसे अंडर सेक्शन पुलिस ऑफेंस अंडर सेक्शन 173 पुलिस जो पेश करती है चालान, वैसे पावर्स आरपीएफ के पास नहीं है। आरपीएफ फाइल्स इट इन द फॉर्म ऑफ अ कंप्लेंट। तो जो अपने को हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन, नीचे भी बेल एप्लीकेशन पेश करनी है, अक्यूज्ड जो भी है XYZ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू दी आरपीएफ का जो भी पोस्ट है, आरपीएफ का जो थाना इंचार्ज है, या यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू जनरल मैनेजर वेस्ट सेंट्रल रेलवे कर सकते हो। और नंबर 2 में पर्टिकुलर जो थाना है जिसमें ऑफेंस रजिस्टर हुआ है आपके मुवक्किल के अगेंस्ट, उसको पार्टी बना सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट अ पार्टी। यूनियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी पार्टी इन सो फार एज रेलवे डिपार्टमेंट इज कंसर्न। जनरल जो यूनियन ऑफ इंडिया है उसको पार्टी बनाने की जरूरत नहीं। सिंपल आप रिस्पोंडेंट में ये भी बना सकते हो XYZ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या वर्सेस वेस्ट सेंट्रल रेलवे भी कर सकते हो आप। वेस्ट सेंट्रल रेलवे थ्रू जनरल मैनेजर ऑफ द कंसर्न रेलवे, आमतौर पे यहाँ पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे का जनरल मैनेजर यहाँ जबलपुर में रहता है। और नंबर 2 में बना सकते हो इंचार्ज आरपीएफ पोस्ट कटनी, इंचार्ज आरपीएफ पोस्ट मदन महल, या जहाँ का भी ऑफेंस है। तो पहले तो पार्टी सही बनाना, ये मैं आपको इसलिए गाइडेंस दे रहा हूँ क्योंकि हाई कोर्ट में गलत पार्टी बना के आप जो है सिर्फ केओस क्रिएट करते हो। एडवोकेट जनरल ऑफिस कंफ्यूजन में आता है, यूनियन गवर्नमेंट के जो दूसरे एएसजे साहब के अंडर जो एडवोकेट्स हैं वो टेंशन में आते हैं। दे आर नॉट प्रॉपर और इसेंशियल पार्टी एट द स्टेज ऑफ फाइलिंग ऑफ द बेल एप्लीकेशन। जब भी बेल एप्लीकेशन पेश करनी या कोई भी केस अंडर आरपीयूपी एक्ट करना, उससे पहले मिनिमम स्टडी ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोजेशन एक्ट प्लीज पन्ने उठा के कर लो। अदालत का बेशकीमती समय, विरोधी वकील का बेशकीमती समय नष्ट होने से बचेगा। आप खुद भी अच्छा कोर्ट में इंप्रेशन लोगे। ज़्यादा रूलिंग नहीं, इसमें सिर्फ एक रूलिंग बताऊंगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ऑफेंस अंडर सेक्शन 6 अंडर सेक्शन 3 ऑफ आरपीयूपी एक्ट क्या चीज होता है। ये रूलिंग का नाम है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस चंद्रभूषण सिंह विद इन ब्रैकेट 2001
आउटसाइड ब्रैकेट 2 SCC 241। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन होती है आरपीयूपी एक्ट के बारे में, उसमें सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में पढ़ता हूं। इन दिस केस आफ्टर सीजर ऑफ द रेलवे प्रॉपर्टी एंड इंटेरोगेशन ऑफ द अक्यूज्ड, केस क्राइम नंबर सो एंड सो अंडर सेक्शन 3 ऑफ वही आरपीयूपी एक्ट वाज रजिस्टर्ड as per statement of the accused Baleshwar. Further recovery of 136 bags of cement in addition to cement already seized was effected. Shri M.I. Khan, IPF SPJ, inquired the case and submitted the complaint before the magistrate. Copy of the complaint has been so and so. A perusal of annexure P3 unambiguously indicates that it was not a report within the meaning of section 173 of CRPC, but a complaint filed before a magistrate, obviously under section 200 of the code. तो my dear young lawyers, please try to understand, जो आरपीएफ का थाना तैयार करता है, that is in the form of a complaint under section 200. तो that is the basic difference. ये लिखा हुआ आगे, the process against the accused appears to have been taken under section 204 of the code. By no stretch of imagination, exhibit P3 can be termed to be a report within the meaning of section 173 of CRPC. Merely because the inquiry was held by a member of RPF having some similar powers as are possessed by investigating officer would not make the complaint to be a report within the meaning of section 173 of the code. दूसरी बात, एक और जजमेंट इसी जजमेंट में कोटेड है जो कि बहुत प्रासंगिक है। वो ये है कि कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस। आप लोग LLB में पढ़े थे, बट दिस इज नॉट द केस ऑफ आरपीएफ। आरपीएफ के ऑफिसर ने अगर आपको बोलो कि 3rd डिग्री किया था, कुछ भी किया था, मैंने ये कन्फेशन कर दिया, दैट इज एडमिसिबल इन एविडेंस। सुप्रीम कोर्ट इसमें आपके अगेंस्ट है, मतलब अक्यूज्ड के अगेंस्ट है। उसमें लिखा हुआ है, जजमेंट का नाम है ए देवी दयाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, विद इन ब्रैकेट 1980, आउटसाइड ब्रैकेट 4 SCC पेज 600। उसमें लिखा है, एन ऑफिसर ऑफ द आरपीएफ could not therefore be deemed to be a police officer within the meaning of section 25 of the Evidence Act, and therefore any confessional or incriminating statement recorded by him in the course of an inquiry under section 8 of the RPUP Act cannot be excluded from evidence under the said section. तो इस बात का ख्याल रखना कि आपके सायल ने अगर पुलिस ऑफिसर को, मतलब आरपीएफ ऑफिसर को कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट दी है, दैट विल बी डीम टू बी एन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जैसे मैंने किसी दोस्त के पास जाके बोला, हाँ मैंने चोरी करी, मर्डर किया, जो भी किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कानूनी परिस्थिति है। आप लोग इसी के आधार पर अपनी बेल एप्लीकेशंस पेश करें और इससे लाभान्वित हों, यही मेरी इच्छा है। खुश रहिए।